अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ सीएस 403 फाइनल टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात करूंगी। जैसे कि स्टूडेंट आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली 38 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं। इसके साथ साथ सीएस 403 की जो आपकी प्रैक्टिकल है उसके अंदर आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं। तो कुल मिलाकर आपके 68 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं आउट ऑफ 100। तो स्टूडेंट अगर जस्ट आप इन एमसीक्यूज को, जो कि हर लेक्चर के अंदर से 10 एमसीक्यूज में आपको तैयार करवाऊंगी, तैयार करके जाते हैं तो गारंटी है कि आपका पेपर बहुत अच्छा सॉल्व होगा। प्लस मेरे चैनल पर आपको कोडिंग की वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर मैं आपको कोड्स करवाऊंगी जैसे आपके पेपर में आते हैं। लंबे लंबे कोड नहीं, बल्कि एरर करेक्शन और आउटपुट आप किस तरह से निकाल सकते हैं, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी और मैक्सिमम आपके सामने करूंगी। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारा लेक्चर 19 है, जिसका पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, टू ओवरलोड स्ट्रीम इंसर्शन द फंक्शन मस्ट बी। अगर हम स्ट्रीम इंसर्शन को यूज करते हुए फंक्शन को ओवरलोड करें तो उस फंक्शन का क्या होना जरूरी है। सबसे पहले तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सैम्बल है कि स्ट्रीम इंसर्शन का सैम्बल कौन सा है। तो याद रखें, डबल स्मॉलर देन हमारा स्ट्रीम इंसर्शन होता है। देखिए ना, एस फॉर स्मॉलर और एस फॉर स्मॉलर देन सैम्बल। तो यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं। और स्टूडेंट ज़रूरी है कि वो एक फ्रेंड फंक्शन हो। अब ये ज़रूरी क्यों है कि वो फ्रेंड फंक्शन हो? क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है वो ओ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट होता है, ना कि क्लास ऑब्जेक्ट। यही वजह है कि हमारा फ्रेंड फंक्शन होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट ये जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं ये आपको टोटली फ्री दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने स्पेशल ग्रुप बनाया है आपके लिए 2026 की पेपर प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लस मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। द रिटर्न टाइप ऑफ ओवरलोड इंसर्शन ऑपरेटर, जो ओवरलोड इंसर्शन ऑपरेटर होता है उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है? तो हमेशा याद रखें, ओवरलोड यानी कि एस फोर स्ट्रीम होता है, ठीक है स्टूडेंट। और स्ट्रीम इंसर्शन की जो रिटर्न टाइप होती है उसका ओ स्ट्रीम होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, रिटर्न ओ स्ट्रीम रेफरेंस अलाउ टू कैस्केडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि रिटर्निंग ओ स्ट्रीम विच अलाउ टू अस, हमें क्या अलाउ करता है? हमें कैस्केडिंग को अलाउ करता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, ओ स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर टेक इनपुट फ्रॉम। हमारा जो ओवरलोड करते हैं जब हम एक्सक्रेशन को, स्टूडेंट एक्सट्रैक्शन जो देखें यहाँ पे ई फॉर एक्सट्रैक्शन, और इसका जो सैम्बल होता है वो क्या होता है? हमारा ग्रेटर देन का सैम्बल होता है। तो आप इसको अभी यहाँ से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स है ना स्टूडेंट, तो आप इसकी ये ट्रिक याद रखते हैं कि एक्स फोर होता है लार्ज, तो आपका जो इसके लिए जो सैम्बल आएगा वो लार्ज हमारी ब्रैकेट्स होंगी। अब ये स्टूडेंट कितनी इनपुट लेता है हमारे पास आइए स्टूडेंट, ये हमारी, जी हाँ, तो एक्सक्रीशन जो होता है ना वो इनपुट ले रहा होता है। अगर आपको याद हो तो सी इन में भी यही होता था ना, यही ब्रेसेस यूज होती थी। तो हमारा जो डिफॉल्ट एक्सक्रीशन ऑपरेटर होता है वो हमारा सी इन होता है। वाई कैन नॉट स्मॉलर देन, यानी कि जो हमारा स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है, बी अ मेंबर फंक्शन। ये हमारा मेंबर फंक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा है स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता, और क्या होता है? वो ओ स्ट्रीम होता है। कैस्केडिंग, आउटपुट ए आउटपुट बी, वर्क बिकॉज ऑपरेटर रिटर्न। ये जो स्टूडेंट हमारी जो कमांड है या फिर हमारा जो कोड है, ये क्यों वर्क करता है? क्यों वर्क करता है स्टूडेंट? क्योंकि ये हमारे पास रिटर्न करता है हमें ओ स्ट्रीम। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, क्यों ये काम करता है? क्योंकि ये हमें रिटर्न कर रहा होता है क्या? रेफरेंस ऑफ स्ट्रीम। ओवरलोडिंग स्ट्रीम इंसर्शन टिपिकली मॉडिफाई, जब हम ओवरलोड करते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को तो टिपिकली वो हमें क्या रिटर्न कर रहा होता है? तो वो हमें क्लास ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे होते हैं एज अ रेफरेंस। और स्टूडेंट ये जो हमारा ऑपरेटर होता है ये रीड के लिए यूज़ होता है, तो इसी वजह से हम उसे रेफरेंस पास कर रहे होते हैं। याद रखिए, हमारा जो इंसर्शन ऑपरेटर है वो किसके लिए यूज़ होता है? वो रीड के लिए, सॉरी ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है, तो ये हमारा किसके लिए यूज़ होता है? हमारा ये रीड करने के लिए यूज़ होता है, जबकि जो इंसर्शन होता है वो हमारा राइट करने के लिए यूज़ होता है। फ्रेंड फंक्शन वॉयलेट विच कॉन्सेप्ट, तो ये हमारी इनकैप्सुलेशन को वॉयलेट करता है क्योंकि ये हमारे प्राइवेट डेटा को एक्सेस दे सकता है।
सिंटैक्स टू डिक्लेयर फ्रेंड ऑपरेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपके शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, प्लस जो आपकी एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें भला क्या होता है, आपकी जो सिंटैक्स होता है उसमें इशू किया जाता है। नंबर 1 आपका ये इशू आता है, और नंबर 2 पे ये इशू आ रहा होता है कि आपकी जब ऑब्जेक्ट कॉल किए जा रहे होते हैं मेन के अंदर, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स कॉल कर दिए जाते हैं जो प्राइवेट होते हैं, यही एरर आता है मैक्सिमम आपका। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि प्राइवेट मेंबर्स को कभी भी हम बॉडी के अंदर कॉल नहीं कर सकते, इसी तरह हम प्रोटेक्टेड को भी नहीं कॉल कर सकते। और स्टूडेंट, हम बेस क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम अपनी ड्राइव के अंदर भी कॉल नहीं कर सकते प्राइवेट को। तो ये आपके एरर आने हैं पेपर में। मैं आपको यही चीज़ आपको इंशाल्लाह मैं सब्जेक्टिव में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगी, और कोडिंग में जब मैं आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्या होती है रिटर्न टाइप, सबसे पहले तो फ्रेंड कीवर्ड लगता है, ठीक है। उसके बाद हम रिटर्न टाइप, जो भी रिटर्न टाइप होती है, वॉइड होती है, स्ट्रिंग जो भी हमने रखनी हो या रिटर्न करवानी हो। इसके बाद हमारा ऑपरेटर लगता है, जो भी हमने ऑपरेटर को यूज़ करते हुए करना हो, उसके अंदर हमारे आर्ग्यूमेंट्स लगते हैं। और जो फ्रेंड होता है वो हमारा एक कीवर्ड है। डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज, डिफ़ॉल्ट आउटपुट, तो आउटपुट के लिए हम कौन सा ऑब्जेक्ट याद कर रहे थे, हम सी आउट कर रहे थे। कैन वी ओवरलोड स्ट्रीम इंजर्शन फॉर बिल्ड इन टाइप, क्या हम बिल्ड इन टाइप के लिए ओवरलोड कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम इंजर्शन को? नो, हम इसे ओवरलोड नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, लेक्चर 20 पर। द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, याद रखें हमारा जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का सैम्बल है वो क्या है, हमारी बॉक्स ब्रैकेट्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मस्ट बी ओवरलोड एज, जो हमारा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है उसे किस तरह से ओवरलोड होना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर मस्ट बी अ मेंबर फंक्शन। और स्टूडेंट, ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमारे C++ ने एज अ स्टैंडर्ड हमें दी है। ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट यूजुअली रिटर्न, हमें क्या रिटर्न करता है, हमें रेफरेंस रिटर्न करता है। याद रखना है, सबस्क्रिप्ट हमें क्या रिटर्न करता है, हमें रेफरेंस रिटर्न करता है, जो हमें अलाउ करता है यूजेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट, जो हमें इस चीज़ को अलाउ करता है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट की लेफ्ट साइड पर। फंक्शन कॉल ऑपरेटर कैन बी एक्सेप्ट, फंक्शन कॉल ऑपरेटर किसको एक्सेप्ट कर सकता है? तो स्टूडेंट, जो फंक्शन कॉल ऑपरेटर होता है वो कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हों वो उनको कॉल कर सकता है। तो यहाँ पर आएगा एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक फ्लेक्सिबल आर्ग्यूमेंट होता है। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में ना आपको इनसाइड भी बताई जाती है ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। टू डिफाइन अ स्मार्ट एरे वी ओवरलोड, अगर हमने एक स्मार्ट एरे ओवरलोड करवानी हो तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? तो स्टूडेंट, हम सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। याद रखना है, एरे के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं हम? अपनी फाइनल टर्म के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। मेक एन ऑब्जेक्ट लाइक एम, जो हमारा ऑपरेटर होता है वो ऑब्जेक्ट को किस तरह से बना देता है? तो स्टूडेंट, हमारा ऑपरेटर इस तरह से बना सकता है कि हम एज अ फंक्शन उसे चला सकते हैं, हम उसकी वर्किंग कर सकते हैं। कैन ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट बी स्टैटिक, जो हमारा ऑपरेटर होता है वो स्टैटिक हो सकता है? तो स्टूडेंट, आप ये खुद अपनी माइंड से बताएं। नो, हमारा ऑपरेटर स्टैटिक नहीं हो सकता। अगर वो स्टैटिक होगा तो स्टूडेंट, हमारा जो वैल्यू बार बार चेंज हो रही होती है वो हम कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो ऊपर ही इनिशियलाइज करवा दी जाएगी वैल्यू, तो ये कभी भी हमारा स्टैटिक नहीं हो सकता। सिंटैक्स फॉर ओवरलोडिंग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, आपकी बुक में जितने भी सिंटैक्स हैं अगर आप उनको याद कर लेते हैं, प्लस उनके जो बैक की कहानी है वो आप समझ लेते हैं, तो स्टूडेंट 100% आपका प्रैक्टिकल प्लस आपका जो थ्योरेटिकल पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाता है, और हमारे कॉन्सेप्ट के ही हमें नंबर मिल रहे होते हैं। अब आप जितने मर्जी प्रोग्राम रट लें, आप 101 प्रोग्राम कर लें, लेकिन आपको अगर उसका एरर फाइंड आउट नहीं करना आता, आपको आउटपुट डिटेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है आपके अंदर, तो आप कभी भी अपना पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। चाहे आप हज़ारों प्रोग्राम रट के जाएं, कोई भी फ़ायदा नहीं है।
आपको बैकएंड पे जो हो रहा होता है वो आना चाहिए, और यही आपकी स्किल होती है, आप अपना एरर फाइंड आउट कर सकें। सिंटैक्स ऑफ ओवरलोडिंग, हमारा सिंटैक्स क्या होता है ओवरलोडिंग का, और कौन सी ओवरलोडिंग, हमारा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। तो याद रखिए टी एड्रेस ऑपरेटर, जिसे हम एंड ऑपरेटर भी कहते हैं, ऑपरेटर का हमारा कीवर्ड यूज़ होता है। सबस्क्रिप्ट का हमारा यानी कि जो हमारे सैम्पल्स हैं बॉक्स ब्रैकेट यूज़ होती है, उसके अंदर हम अपनी ब्रैकेट्स स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इंट इंडेक्स यानी कि इंडेक्स भी हमारा यहाँ पर आता है। जो भी इंडेक्स, फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर एग्जांपल 2 इंडेक्स की बात करें तो वो यहाँ पर इंडेक्स आ जाएगा। ये सिंटैक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अक्सर तो ये होता है आपको ऐसा सिंटैक्स दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसका सिंटैक्स है, तो ये सिंटैक्स सबस्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। और ये स्टूडेंट रेफरेंस रिटर्न इज टिपिकली, और हमें तो पता ही है ना कि ये रेफरेंस को रिटर्न कर रहा होता है। ओवरलोडिंग इज़ यूजफुल फॉर, ओवरलोडिंग हमारे लिए फ़ायदेमंद की होती है। तो जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। तो ये स्टूडेंट ये हमारी मैट्रिक्स इंडेक्सिंग के लिए काम आती है। जब हम मल्टी डायमेंशन टेबल्स में बात कर रहे होते हैं, टेबल्स की बात कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट वहाँ पर जो इंडेक्स होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ रो का इंडेक्स आ जाता है और यहाँ कॉलम का इंडेक्स आ जाता है। इफ़ ऑब्जेक्ट OBJ 1020 इज कॉल्ड इट इन्वोक, जब हम ऑब्जेक्ट 1020 करते हैं तो वो किसको इन्वोक करता है, वो हमारे ऑपरेटर को इन्वोक करता है। और जो ऑपरेटर के थ्रू हमारी फंक्शन कॉल होती है, या फिर जो फंक्शन कॉल ऑपरेटर है वो कॉल कर रहा होता है हमारी मेन के अंदर से जो हमने वैल्यूज़ पास की होती हैं। कैन ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट टेक मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, क्या वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है? नो, हमारा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जो होता है वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स अलाउ नहीं करता, ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट अलाउ करता है। याद रखना है आपने, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर हमारा कितने आर्ग्यूमेंट्स अलाउ करता है? ओनली 1। इस तरह भी MCQs आ सकता है। आपके ऑप्शन में यहाँ तो यस नो दिया हुआ है ना, आपसे ये पूछा जा सकता है 1 2 3 4 5, और व्यू में यही होता है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 21। स्टूडेंट वीडियो को आप पूरा वॉच ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पर आते हैं, नो डाउट आपको ये टोटली फ्री दिया गया है, आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। मैक्सिमम आपकी ये 45 मिनट्स की वीडियो है, तो स्टूडेंट आप अपने 68 मार्क्स को रिजर्व करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, आपकी थ्योरेटिकल भी और आपकी कोडिंग भी साथ साथ कवर होती रहे। यूनरी ऑपरेटर टेक हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट, तो यूनरी एब्सोल्युटली 1 आर्ग्यूमेंट लेता है, ये तो हमें पता ही है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट प्लस प्लस एक्स रिटर्न, प्रीफिक्स हमारी इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना, तो ये क्या करता है? हमें इंक्रीमेंटेड वैल्यू रिटर्न करता है। और स्टूडेंट इसकी जो इसकी बैकएंड भी होता है कि पहले ये इंक्रीमेंट करता है, देन ये आपको रिटर्न करता है। मिसाल के तौर पर आपके पास वैल्यू 2 है, आपने इंक्रीमेंट करवाया है, तो आपका किस तरह से प्रिंट होगा स्टूडेंट? पहले आपको वो ही वैल्यू रिटर्न होगी, जैसे 2, और नेक्स्ट लाइन पर आपको 3 मिलेगा। तो ये इस तरह से आपकी वैल्यू को रिटर्न करता है, पहले इंक्रीमेंट देन रिटर्न। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट रिक्वायर, जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट होता है वो डमी इंट आर्ग्यूमेंट्स को रिक्वायर करता है, जो कि हमारी डिस्टिंग्विश करती है, उसको नुमायां करती है या फिर मुख्तलिफ करती है प्रीफिक्स के साथ। टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर इंट हैज़, जो टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर होता है, यहाँ पर आप ये देख भी लें, आपको एज अ सिंटैक्स भी दिया गया है, और ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि ये हमें कौन सी टाइप रिटर्न करेगा। तो स्टूडेंट टाइप कास्ट ऑपरेटर हमें नॉन रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें स्टूडेंट कौन सी टाइप रिटर्न करता है? नॉन रिटर्न टाइप स्पेसिफाइड। उसकी रिटर्न टाइप कभी भी स्पेसिफाइड नहीं होती, वो कोई भी हमें जो हमारी यूज़र डिफाइंड, जो हमारी प्री डिफाइंड होती है ना, पहले से डिफाइंड, उनमें से कोई भी रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखा भी है रिटर्न टाइप इज इम्प्लीसेट इन नेम, ये इम्प्लीसेट होती है हमारे पास। कास्ट ऑपरेटर मस्ट बी, जो कास्ट ऑपरेटर है उसे क्या होना चाहिए? तो मस्ट बी अ मेंबर फंक्शन होना चाहिए कास्ट ऑपरेटर को। इम्प्लीसिट कन्वर्जन अक्कर्स,
Implicit conversion occurs automatically by compiler. कीवर्ड explicit prevent, जो हमारा explicit कीवर्ड है वो हमें किस चीज़ से प्रिवेंट कर रहा होता है? तो स्टूडेंट implicit conversion हमें एक्सप्लिसिट हमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन से प्रिवेंट कर रहा होता है, जो कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू होती है। ये देखें, कंस्ट्रक्टर यूजेज रिस्ट्रिक्शन होती हैं इसमें। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट रिटर्न, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हमें ओल्ड वैल्यू की कॉपी को रिटर्न करता है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट क्या रिटर्न करता है? ओल्ड वैल्यूज को पहले वो रिटर्न करता है, देन वो इंक्रीमेंट करता है। यूनरी माइनस एस मेंबर टेक्स, जो यूनरी ऑपरेटर होता है माइनस वो कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है? तो वो 1 आर्ग्यूमेंट, सॉरी 0 आर्ग्यूमेंट लेता है स्टूडेंट। इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। मुझे भी ये नहीं आता था स्टूडेंट, तो आपने याद रखना है जो यूनरी ऑपरेटर होता है वो 0 आर्ग्यूमेंट लेता है। तो ये मिस इंटरप्रेट हो गया मुझसे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये दिस ऑपरेटर को यूज़ कर रहा होता है। टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू अ बेसिक टाइप यूज़, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को बेसिक टाइप में कन्वर्ट करें स्टूडेंट, तो वो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करती है? वो कन्वर्जन ऑपरेटर को यूज़ करती है। और फॉर एग्जांपल हमारा फ्लोट 22 पर आ जाते हैं। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट इज आर रिलेशनशिप, मिड टर्म में भी था ये आपके, और ये आपके फाइनल में भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इनहेरिटेंस की पब्लिक मेंबर्स एज आ, पब्लिक रखती है। जो पब्लिक इनहेरिटेंस होती है ना, वो पब्लिक मेंबर्स को पब्लिक ही रखती है। प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस आर एक्सेसिबल इन ड्राइव क्लास, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो ड्राइव क्लास में डायरेक्टली कॉल नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने रॉन्ग इसलिए किया क्योंकि ये मैं आपको दिखाना चाहती थी कि आप अगर गलत हों तो ये सॉफ्टवेयर गलत नहीं हो सकता। ये आपको बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि ये जो मॉडल था, बेसिकली स्टूडेंट मैं मॉडल्स बनाती हूँ AI बेस्ड मॉडल, तो इस मॉडल को मैंने आपके हैंड आउट से ही ट्रेन किया है। ये कोई पास्ट पेपर्स नहीं है स्टूडेंट, जो 10-10 साल पहले के आप पेपर्स कर रहे होते हैं, गलत MCQs लगे होते हैं मैक्सिमम उसमें। तो स्टूडेंट ये आपके डेटा पर ट्रेन करवाया है मैंने, ये नेवर डायरेक्टली, कभी भी डायरेक्टली नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास बेस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, जो बेस कंस्ट्रक्टर होता है वो बिफोर ड्राइव्ड कंस्ट्रक्टर चलता है। ठीक हो गया, वो जो ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्टर है ना, उसमें है ये। ड्राइव डिस्ट्रक्टर, जो ड्राइव क्लास का डिस्ट्रक्टर होता है वो बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर से पहले चलता है। स्टूडेंट ये इसका करेक्ट आंसर है। ये माउस को क्या इशू हो गया? नेक्स्ट पर चलते हैं हम, सिंटैक्स फॉर इनहेरिटेंस। सिंटैक्स जो इनहेरिटेंस के लिए हमारा सिंटैक्स होता है वो क्या है? तो स्टूडेंट पहले हम क्लास B लिखते हैं जिसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं, और उसके साथ हम कॉलन लगाकर पब्लिक A, और पब्लिक कौन सी होती है? बेस क्लास। ये हमारी ड्राइव्ड है, ठीक है, और ये हमारी बेस क्लास है। टू पास आर्ग्यूमेंट टू बेस कंस्ट्रक्टर यूज़, अगर हम बेस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। याद रखना है, बेस कंस्ट्रक्टर को जब हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं तो मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट को यूज़ करके कर रहे होते हैं। कोड रीयूज इज़ अ मेन बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से ना हम बार बार कोड को लिखने से बच जाते हैं, हमारी मेहनत बच जाती है। जनरलाइजेशन इज़ मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि बॉटम अप टेक्निक होती है ये। स्पेशलाइजेशन इज़ मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल टू स्पेसिफिक। जी हाँ, स्पेसिफिक टू जनरल, जो हमारी स्पेशलाइजेशन होती है वो क्या होती है? जनरल टू स्पेसिफिक। 2 MCQs गलत थे मेरे, इस वजह से 80% रिजल्ट है। 23 पर आएंगे हम। प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल इन क्लास एंड ड्राइव क्लास। ये सिर्फ 2 में एक्सेस हो सकते हैं,
याद रखें, मेन में कभी भी हम प्रोटेक्टेड को कॉल नहीं कर सकते। इन पब्लिक इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड बेस मेंबर बिकम, पब्लिक इनहेरिटेंस के अंदर जो प्रोटेक्टेड में बेस मेंबर्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो प्रोटेक्टेड ही होते हैं हमारी ड्राइव क्लास के अंदर। वो उनकी जो हमारे पास इसे क्या कहते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, वो कभी भी चेंज नहीं होता। स्टैटिक टाइप ऑफ पॉइंटर इज डिफाइंड एज, स्टैटिक टाइप ऑफ पॉइंटर इज डिफाइंड एज, कहाँ पर डिफाइंड होती है, स्टैटिक होती है कंपाइल टाइम पर, जहाँ पर हम कंपाइल कर रहे होते हैं। बेस पॉइंटर कैन पॉइंट टू, बेस पॉइंटर कैन पॉइंट टू ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट, ड्राइव्ड पॉइंटर पॉइंटिंग टू बेस ऑब्जेक्ट इज अनसेफ। याद रखें, ड्राइव्ड पॉइंटर हमारी बेस ऑब्जेक्ट को पॉइंट तो कर रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास अनसेफ होता है और ये रिक्वायर करता है कास्टिंग को, क्योंकि जिसकी जो टाइप होती है वो सेव नहीं होती। ऑपरेटर एक्सेस अलाउ, प्रोटेक्टेड एक्सेस अलाउ चाइल्ड क्लास टू इंटरनल डेटा। जी हाँ, चाइल्ड क्लास को इंटरनल डेटा को यूज़ करने की परमिशन देती है। डाउन कास्टिंग इज, डाउन कास्टिंग हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, डाउन कास्टिंग इज बेस टू ड्राइव्ड क्लास कास्टिंग, यानी कि नीड्स एक्सप्लिसिट कास्ट। बेस डाउन क्या होती है, बेस से ड्राइव्ड की तरफ। देखें, जिसके लास्ट में डी आ रहा है वो डाउन कास्टिंग है, और जिसके स्टार्ट में डी आ रहा है वो हमारा अप कास्टिंग है। तो आप ऐसे ट्रिक्स लगा दिया करें, जैसे अब देखें ड्राइव टू बेस वो क्या होगी, अप कास्टिंग, तो हम इसे टिक कर देते हैं। देखें ये आंसर ठीक है और मेरी ट्रिक ने बिल्कुल ठीक वर्क किया है। हायरार्की ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की हायरार्की क्या बन जाती है, फादर मदर ग्रैंडफादर, तो वो हमारा एक ट्री बन जाती है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ट्री बन जाता है। इफ़ मेंबर इज़ प्राइवेट इन बेस कैन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस मेक इट प्रोटेक्टेड, अगर मेंबर बेस क्लास में प्राइवेट हों तो क्या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस उनको प्रोटेक्टेड ही रहने देगी? नो स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। जो प्राइवेट है वो प्राइवेट ही रहेगा। ट्वेंटी 24 पर आते हैं हम। कॉपी कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास मस्ट कॉल, कॉपी कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास मस्ट कॉल बेस कॉपी कंस्ट्रक्टर। जो ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर की कॉपी को कॉल कर रहा होता है। और क्यों स्टूडेंट? टू कॉपी बेस पार्ट करेक्टली, ताकि वो बेस क्लास को करेक्टली कॉपी कर सके। ये इनसाइट्स में आपको रीज़न भी दी गई है कि क्यों होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इन ड्राइव क्लास मस्ट कॉल बेस असाइनमेंट ऑपरेटर। जो असाइनमेंट ऑपरेटर ड्राइव क्लास का होता है ना, वो बेस क्लास के असाइनमेंट ऑपरेटर को ही कॉल करता है। ये माउस को थोड़ा सा इशू हो गया स्टूडेंट, पहले ही टिक हो गया। शैलो कॉपी कॉपीज़, जो शैलो कॉपी होती है वो किसको कॉपी कर रही होती है? तो वो एड्रेस और वैल्यूज़ को कॉपी कर रही होती है। जी हाँ, ये मिड में भी पढ़ा था हमने, बिटवाइज कॉपी होती है ये। डीप कॉपी इज नीडेड फॉर, डीप कॉपी इज नीडेड फॉर पॉइंटर एंड डायनेमिक मेमोरी, ये भी आपने मिड में पढ़ा हुआ है। इफ बेस कंस्ट्रक्टर इज नॉट कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, अगर बेस कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली कॉल ना हो तो बेस डिफ़ॉल्टली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। ये तो होता ही है, अगर वो हम उसे ना एक्सप्लिसिटली करें ना तो वो इम्प्लिसिटली खुद ही कॉल कर देता है। सेल्फ असाइनमेंट चेक इज डन इन असाइनमेंट ऑपरेटर, सेल्फ असाइनमेंट चेक इज डन इन असाइनमेंट ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सिंटैक्स फॉर बेस असाइनमेंट कॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसका सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है कि बेस क्लास को जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या सिंटैक्स होता है? बेस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बेस होता है, और यहाँ पर ऑपरेटर यानी कि कीवर्ड इज इक्वल्स टू RHS, और ये हमारा ब्रेसिस के अंदर होता है। एंड पर सेमी कोलन तो आता ही है, हर लाइन ऑफ कोड के बाद सेमी कोलन तो आता ही है। व्हेन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? असाइनमेंट के वक्त या इनिशियलाइजेशन, जब हम इनिशियलाइज कर रहे होते हैं ना पास बाय वैल्यू के थ्रू। व्हेन असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल, जब असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होता है तो कब होता है? व्हेन असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल्ड, तब कॉल होता है जब हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे होते हैं।
कंपाइलर जनरेट कॉपी, कंस्ट्रक्टर डज मेंबर वाइज कॉपी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर 25 पर चलते हैं हम। फंक्शन ओवरराइडिंग अक्कर इन, फंक्शन ओवरराइडिंग अक्कर इन सेम क्लास आर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में हमारी फंक्शन ओवरराइडिंग अक्कर करती है। फंक्शन ओवरराइडिंग अक्कर इन सेम स्कोप, उसका स्कोप सेम होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट सेम नेम होना चाहिए, लेकिन जो उसके पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। आपने याद रखना है जब हम ऑपरेशन फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसका जो नेम्स होते हैं या फिर फंक्शंस होते हैं या स्कोप होता है वो सेम होता है, लेकिन पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। मिड में भी किया था, CS 201 में भी करके आए हैं, तो ये भूलना नहीं है। ओवरराइडिंग रिक्वायर, ओवरराइडिंग रिक्वायर करती है सेम सिग्नेचर को, यानी कि उसके सिग्नेचर भी मैच करने चाहिए, ठीक है। टू एक्सेस ओवरराइडन बेस फंक्शन, अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं ओवरराइडन बेस फंक्शन को, तो स्टूडेंट हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इसे करते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग इज डन एट, स्टैटिक बाइंडिंग इज डन एट कंपाइल टाइम। अच्छा स्टूडेंट, एक बार ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट ने मुझे आकर कहा, मेरी वीडियो देखने के बाद, MTH 202 की आई गेस वीडियो थी, तो उन्होंने कहा कि मैम मैं तमाम ए ऑप्शन सिलेक्ट करके आया हूँ, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट तमाम ऑप्शन का आंसर ए था। तो स्टूडेंट ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, मैं इसे चेंज भी कर सकती हूँ, मेरे सिर्फ अगर एक कमांड दूँ तो ये सारे शफल हो सकते हैं आंसर्स। तो स्टूडेंट आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने माइंड से आपने आंसर करना है। और ये भी एक फैक्ट है कि VU के मैक्सिमम जो आंसर्स होते हैं वो ए ही होते हैं। अगर किसी का आपको ना आ रहा हो तो स्टूडेंट आप ए लगा के आया करें, क्योंकि वो आपको आता तो होता नहीं है, लेकिन आपकी ये ट्रिक 100% काम करती है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह मैं आपको ये शफल करके दूंगी, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ कि कुछ आंसर्स हैं ना वो ए ही आ रहा है, लेकिन आपने अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना। आप 2 से 3 बार अगर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ना तो आपको समझ आ जाती है। इफ़ ड्राइव्ड डिफाइन फंक्शन, अगर ड्राइव्ड फंक्शन को डिफाइन कर रही हो विद सेम नेम के साथ, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर के साथ, तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी बेस फंक्शन को हाइड कर देते हैं, यानी कि नेम हाइडिंग कब होती है, जब ड्राइव्ड डिफाइन कर रही हो किसी भी फंक्शन को सेम नेम के साथ, लेकिन इसके पैरामीटर को छुपाया हो। रीडिफाइनिंग वर्सेस ओवरराइडिंग, रीडिफाइनिंग और ओवरराइडिंग में क्या फ़र्क है, क्या ये सेम है, क्या ये ऑपोजिट है या नन? सेम भी नहीं है, ऑपोजिट भी नहीं है। स्टूडेंट ये हमारा करेक्ट आंसर है। रीडिफाइनिंग इज़ फॉर नॉन वर्चुअल, इसे हम रीडिफाइन करते हैं नॉन वर्चुअल के साथ, और ओवरराइडिंग हमारे लिए वर्चुअल के लिए होती है। 3 MCQs कवर हो गए हैं स्टूडेंट। रीडिफाइनिंग किसके लिए होती है? नॉन वर्चुअल के लिए। कॉपी पेंसिल लें आप, वीडियो के साथ साथ आप लिखें भी, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ के नीचे से गुजर जाती है वो हमें याद रहती है। और ओवर राइडिंग किसके लिए होती है? वर्चुअल के लिए। कैन वी ओवरलोड फंक्शन अक्रॉस क्लासेस, क्या हम क्लासेस के अक्रॉस फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं? नो, स्कोप आर डिफरेंट। इज रिटर्न पार्ट ऑफ अ सिग्नेचर, इस रिटर्न टाइप हमारी सिग्नेचर का पार्ट होता है? नो, रिटर्न टाइप हमारी सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता, क्योंकि हम रिटर्न टाइप को कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते। बेस पॉइंटर कॉलिंग नॉन वर्चुअल फंक्शन यूजेस बेस इम्प्लीमेंटेशन, क्यों होती है? क्योंकि ये हमारी स्टैटिक बाइंडिंग होती है। रीज़न भी पढ़ा करें आप, यहाँ पर लिखी होती है। 26 पर आ जाते हैं हम। प्राइवेट इनहेरिटेंस मीन्स पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस बिकम्स, प्राइवेट इनहेरिटेंस का मतलब है कि पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास बिकम प्राइवेट इन, जी हाँ, प्राइवेट इन ड्राइव्ड। जो पब्लिक चीज़ होती है ना वो भी प्राइवेट हो जाती है अगर हम प्राइवेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो प्राइवेट इनहेरिटेंस मॉडल्स इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्राइवेट इनहेरिटेंस मॉडल होता है ना स्टूडेंट, वो इन टर्म ऑफ के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। और स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं, वैसे हम इसकी रीयूजेबिलिटी अलाउ नहीं करते। कैन वी कास्ट ड्राइव टू बेस इन प्राइवेट इनहेरिटेंस, ड्राइव को बेस में एज अ प्राइवेट इनहेरिटेंस में हम इसे कास्ट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसकी ड्राइव क्लास के अंदर। अब आप कहेंगे कि प्रोटेक्टेड में भी यही हो रहा था और प्राइवेट के अंदर भी,
तो स्टूडेंट देखें, जो प्रोटेक्टेड थी ना उसकी फर्दर जो ड्राइव्ड होती है, अब मिसाल के तौर पर एक पेरेंट है बी का, ठीक है, और बी पेरेंट है सी का, इसका मतलब बी ड्राइव्ड है ए का, ठीक है, और सी ड्राइव्ड है बी का, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट के अंदर पेरेंट का जो पेरेंट था, मतलब कि जो पोता है वो दादे को एक्सेस कर सकता था, ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट आ जाता है ना वहाँ पर जो बेटा है वो सिर्फ बाप को एक्सेस कर सकता है, दादा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब आपको याद रहेगा कि जो प्राइवेट होता है ना वो सिर्फ उसके अपने बच्चे के लिए होता है, उससे के जो बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं होता। रिलेशनशिप इज हिडन। डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस मोड फॉर क्लास ए कॉलन बी। एक डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट तो प्राइवेट ही होता है। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस मेक पब्लिक मेंबर्स प्रोटेक्टेड, पब्लिक मेंबर्स को प्रोटेक्टेड बना देती है और जो एक्सेस लेवल होता है वो शिफ्ट कर जाता है। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस ग्रैंड चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस, ग्रैंड चाइल्ड क्लास कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट। आई समझ? पोता दादे का कोई भी फंक्शन इनहेरिट नहीं कर सकता, हाँ बेटा बाप का कर सकता है। यही तो मैंने ऊपर पढ़ाया था, आपको याद रखना है। प्राइमरी यूज ऑफ प्राइवेट इनहेरिटेंस, प्राइमरी यूज़ हमें पता ही है कि हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर को यूज़ करता है और ओवर राइड करता है हमारे वर्चुअल्स को। कंपोजिशन इज जनरली प्रेफर्ड एज प्राइवेट इनहेरिटेंस। डीकपलिंग भी होता है स्टूडेंट्स, हम डीकपलिंग भी कहते हैं। और याद रखें कंपोजिशन किसको प्रेफर करती है? ओवर, इसको हम किसके ऊपर प्रेफर करते हैं? प्राइवेट इनहेरिटेंस के ऊपर। डज प्राइवेट इनहेरिटेंस सपोर्ट्स डायनेमिक पॉलीफॉर्मिज्म, क्या प्राइवेट जो हमारे पास होती है इनहेरिटेंस सपोर्ट डायनेमिक पॉलीफॉर्मिज्म यानी कि एक ही चीज़ के डिफरेंट मतलब? नो, ये नहीं करती। ये देखिए यहाँ पर बेस पॉइंटर कन्वर्जन फेल आउटसाइड, जो बेस क्लास का पॉइंटर होता है ना उसकी कन्वर्जन आउटसाइड पर फेल हो जाती है। वैसे पॉलीफॉर्मिज्म होता है क्या स्टूडेंट? एक ही बात को दो लोग मुख्तलिफ तरीके से लें तो वो होती है हमारी पॉलीफॉर्मिज्म। बात एक ही है लेकिन हर किसी ने अपने माइंड के मुताबिक समझा है उसे। कैन ड्राइव क्लास रीपब्लिश प्राइवेट बेस मेंबर्स? यस, यूजिंग डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन के ज़रिए वो उसे क्या कर सकते हैं? रीपब्लिश कर सकते हैं। 27 पर आते हैं हम। स्पेशलाइजेशन इनहेरिटेंस मीन्स, specialization in inheritance means drive class is specific type of the base class, drive class is a specific type of base class, यानी कि narrowing down, यानी कि हम नैरो कर रहे होते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। protected member in public inheritance are, protected member in public inheritance are protected in drive, जो protected public में है तो वो private में भी बेस में अगर कोई चीज़ हमारी प्रोटेक्टेड है तो पब्लिक इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए वो ड्राइव में भी प्रोटेक्टेड ही होगी। मैं इसको शफल कर दूंगी क्योंकि मेरे ख्याल से तमाम जो ऑप्शन है वो ए ही आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो मैं आपको लिंक दूंगी ना उसके अंदर ये शफल होगा, सबके आंसर ए नहीं आ रहे होंगे, तो आपने ध्यान से करना है। डायरेक्ट बेस क्लासेस पेरेंट क्लास, इनडायरेक्ट पेरेंट क्लासेस ग्रैंड पेरेंट आर अबव, उससे भी पहले की जो दादा पर दादा वो तमाम होती है। एक्सेस हायरार्की ऑर्डर लीस्ट टू मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड, सबसे कम पब्लिक की होती है उससे ज़्यादा होती है प्रोटेक्टेड की और उससे ज़्यादा प्राइवेट की। ठीक हो गया। इफ़ एक्सेस स्पेसिफायर इज मिसिंग इन स्ट्रक्ट इनहेरिटेंस, अगर एक्सेस स्पेसिफायर मिस हो स्ट्रक्ट इनहेरिटेंस में तो वो हमारा पब्लिक होता है। वैसे भी जो हमारा स्ट्रक्ट होता है ना वो डिफ़ॉल्टली पब्लिक होता है, याद है ना CS 201 में करके आए हैं हम, स्ट्रक्ट पब्लिक होता है और जो हमारी क्लास होती है ना वो प्राइवेट होती है। डज इनहेरिटेंस अलाउ कोड डुप्लीकेशन? नो, इनहेरिटेंस डजंट अलाउ बिकॉज इट रिड्यूस इट। कैन अ क्लास inherit from itself? No, a class cannot inherit from itself. Subclass is a synonym for, subclass is a synonym for derived class। सब ना
जैसे कि जो क्लास है, फॉर एग्ज़ाम्पल यही कि स्टूडेंट एक क्लास है और जो उसकी क्लास है वो उसके सब हो गई, तो हमारी टर्मिनोलॉजी ये यूज़ होती है। सुपर क्लास इज़ अ सिनोनिम फॉर बेस क्लास, सुपर जो सबसे बड़ा है। 28 वर्चुअल फंक्शन इनेबल करता है पॉलीफॉर्मिज्म को और डायनामिक बिंडिंग को। अगर आपसे डिफाइन भी आ जाए ना तो आप यही लिख के आ जाइएगा कि वर्चुअल फंक्शन इनेबल पॉलीफॉर्मिज्म और virtual function also allow us dynamic binding and this function use runtime method dispatch। तो ये आपका MCQs हो गया, 3 नंबर का शॉर्ट हल हो गया। कीवर्ड टू क्रिएट virtual function is keyword is virtual। if base function is virtual, drive override it automatically virtual। dynamic binding uses vtable and vptr। virtual function are resolved at runtime। can constructor be virtual? No। can static member be virtual? No। to use polymorphism, object must be accessed via pointer or रेफरेंस। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पॉइंटर या रेफरेंस के थ्रू ही एक्सेस हो सकते हैं। बेस पॉइंटर कॉलिंग वर्चुअल फंक्शन एग्जीक्यूट ड्राइव्ड वर्जन इफ ओवरराइडन। वर्चुअल फंक्शन इनक्योर, क्या इनक्योर करता है? नो ओवरहेड, ह्यूज डिक्ले या स्मॉल ओवरहेड, यानी कि लुकअप टेबल होता है वो हमारा, या लुकअप कॉस्ट होती है। 29 पर आ जाते हैं हम। प्योर वर्चुअल सिंटैक्स। प्योर वर्चुअल जो सिंटैक्स होता है उसका पहला जो कीवर्ड होता है वो वर्चुअल होता है, उसके बाद हमारी डेटा टाइप आती है, उसके बाद स्टूडेंट हम एफ का फंक्शन लगाते हैं और उसके इक्वल उसे हम प्रूव कर देते हैं जीरो के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो इनिशियलाइजर यूज़ हो रहा होता है। अनदर इंपॉर्टेंट MCQs। क्लास विद प्योर वर्चुअल फंक्शन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लास विद प्योर फंक्शन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसको कभी भी हम इनिशिएट नहीं कर सकते, जीरो के बराबर ही होगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर यूज्ड एज इंटरफेरेंस आर बेस टाइप्स। कंक्रीट क्लास मस्ट बी इम्प्लीमेंट ऑल प्योर वर्चुअल्स। याद रखें, कंक्रीट क्लास हमेशा इम्प्लीमेंट करती है ऑल प्योर वर्चुअल्स को। वर्चुअल और प्योर वर्चुअल बहुत फ़र्क है इन दोनों में, एक चीज़ नहीं है ये। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिलीट ड्राइव ऑब्जेक्ट करेक्टली विया बेस PTR। क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हम ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकें, किसके थ्रू? बेस PTR के थ्रू। इफ डिस्ट्रक्टर इज virtual, deleting via base PTR undefined behavior or leak it। vtable यानी कि virtual table contain function pointer। vptr virtual pointer is stored in every object of the class with virtuals। जो v pointers होते हैं वो hidden members होते हैं, यानी कि हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन हमें ये पता होता है कि वो हर ऑब्जेक्ट के virtual के साथ अटैच्ड हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विद वर्चुअल फंक्शन इंक्रीज्ड बाय 4/8 बाइट्स। साइज ऑफ जैसे जैसे पॉइंटर का साइज डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैन प्योर फंक्शन हैव अ बॉडी? यस, बट कैन ओनली बी कॉल्ड स्टैटिकली। बॉडी होती है लेकिन ये ज़्यादातर स्टैटिकली कॉल हो जाता है। 29 प्योर फंक्शन सिंटैक्स पढ़ के आए हैं हम, वही है। क्लास विद प्योर, आई गेस मैंने क्लास विद प्योर वर्चुअल फंक्शन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये स्टूडेंट हमने कर लिया है, चैप्टर 30 पर आना था हमने। पॉलीफॉर्मिज्म विद एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉलीफॉर्मिज्म विद एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज डेंजरस एंड ब्रोकन। ये आपके ना चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पॉइंटर यूज़ करते हैं अर्थमेटिक स्टैटिक साइज को यूज़ कर रहे होते हैं। बेस स्टैटिक एरे इज इक्वल टू न्यू ड्राइव्ड 5 एरे 1 विल बी। जो हमारी बेस क्लास है उसको हमने न्यू पॉइंटर के ज़रिए ड्राइव्ड की वैल्यू 5 एरे हमने इसमें स्टोर करवा दी है, तो एरे 1 विल बी
पॉइंटर टू अ रॉन्ग मेमोरी एड्रेस। तो ये हमारी हमें पता है ना कि हमारे एक सीक्वेंस के थ्रू चल रही होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको नीचे भी दिया गया है, स्टेप साइज इज साइज ऑफ बेस। जो स्टेप साइज होता है ना वही बेस का साइज होता है। यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर भी हमारा 5 ही होना चाहिए था, यानी कि जो एरे का जगह है वो 5 ही होनी चाहिए थी, तो 1 नहीं हो सकती थी। अगर हम 0 से वैसे एरे 0 से शुरू होती है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए था, 4 वाली जगह पर 5 स्टोर होना था। टू स्टोर हिट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट यूजेस एरे ऑफ पॉइंटर। हिट्रोजीनियस के लिए ये आपने CS 201 में भी पढ़ा है, 201 जी। स्लाइस प्रॉब्लम अक्कर व्हेन ड्राइव असाइन टू अ बेस क्लास। जब ड्राइव्ड हम बेस को असाइन कर देते हैं तो तब ये इशू आता है। एक्स्ट्रा डेटा चॉप्ड ऑफ। हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट कि पेरेंट को रिप्लेस किया जा सकता है ड्राइव से, क्योंकि ड्राइव्ड के अंदर पेरेंट की तमाम खसूसियत मौजूद हैं, लेकिन हम ड्राइव्ड को पेरेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ड्राइव्ड की अपनी भी कुछ खसूसियात होती हैं। तो यही काम होता है यहाँ पर। डायनेमिक बाइंडिंग रिक्वायर इनडायरेक्ट ट्रेसिंग। केस स्टडी, वो हमने जो केस स्टडी पढ़ा था ना स्टूडेंट, ये आपके प्रैक्टिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पे रोल सिस्टम यूज पॉलीफॉर्मिज्म टू कैलकुलेट पे फॉर डिफरेंट एम्प्लॉय टाइप्स। इफ क्लास इज अ वर्चुअल फंक्शन इट शुड हैव वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। अगर वर्चुअल है तो उसका वर्चुअल होना चाहिए, अगर प्योर है तो प्योर होना चाहिए। डज डिलीट एरे वर्क फॉर पॉलीफॉर्मिज्म एरे? जी हाँ, अनडिफाइंड बिहेवियर। डोंट ट्रीट एरे पॉलीफॉर्मिकली। कभी भी एरे को पॉलीफॉर्मिकली ट्रीट नहीं करना चाहिए। वेक्टर ऑफ पॉइंटर इज बेटर देन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। जो पॉइंटर होते हैं ना वेक्टर्स के, वो ज़्यादा बेटर होते हैं हमारी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से। रैंडम एक्सेस आइट्रेटर जंप टू एनी एलिमेंट। आइट्रेटर ट्रेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट आइट्रेटर। STD स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वेक्टर आइट्रेटर इज रैंडम एक्सेस। ये आइट्रेटर वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। STD लिस्ट, जो लिस्ट होती है आइट्रेटर की वो बाई डायरेक्शनल होती है। डी रेफरेंसिंग आइट्रेटर स्टैटिक IT इज एक्सेस वैल्यू। इंक्रीमेंट आइट्रेटर प्लस IT मूव टू द नेक्स्ट। आइट्रेट करना होता ही है रिपीट करना, जब उसके आगे इंक्रीमेंट का सिंबल आ जाएगा तो वो इंक्रीमेंट कर देगा। इनवैलिडेशन ऑफ आइट्रेटर आफ्टर रीसाइज आर डिलीट। कॉन्स्टेंट आइट्रेटर रीड ओनली एक्सेस। ये आपकी डिफाइंस भी होती जा रही हैं। ये जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट, यहाँ से आपको डिफाइंस भी क्लियर हो गई हैं, इनके डिफरेंस भी आपका क्लियर हो रहा है साथ साथ। तो एक ही MCQ के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, बस हमें खुद से एनालिसिस करना आना चाहिए, हमारी जो सेंस है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट होप्स टू द आइट्रेट बिटवीन आइट्रेटर, इन दोनों के दरमियान से ये कैलकुलेट कर रहा होता है। एडवांस फंक्शन मूव्स आइट्रेटर टू n स्टेप्स। टेम्पलेट रेजोल्यूशन ऑर्डर। टेम्पलेट रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज ऑलवेज एग्जैक्ट मैच ग्रेटर देन द टेम्पलेट। ये हमारी प्रियोरिटी होती है। इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग टेम्पलेट्स। हमारी ड्राइव क्लास आती है, उस वही जो हमारा सेंटेक्स था, बस क्या हो रहा है यहाँ पर टेम्पलेट है तो हम टेम्पलेट का सेंटेक्स यूज़ कर रहे हैं, बाकी वो सेम ही है। जैसे हम सादा बेस और ड्राइव को कॉल कर रहे थे ना, या उनकी इनहेरिटेंस कर रहे थे, वही चीज़। एक्सेस बेस मेंबर, अगर हम बेस मेंबर को एक्सेस करना चाह रहे हो तो हम दिस मेंबर या फिर बेस टेम्पलेट के साथ उसे एक्सेस करते हैं। नेम बाइंडिंग इन टेम्पलेट डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन डिपेंड ऑन टेम्पलेट पैरामीटर T। नॉन डिपेंडेंट नॉन एट अ डेफिनेशन, याद रखना है। डिपेंडेंट वो जो T के साथ हमारी टेम्पलेट के साथ हो रहा हो, और जो नॉन डिपेंडेंट होता है वो डेफिनेशन के वक्त ही हम उसे जान लेते हैं या फिर उसे डिक्लेयर कर देते हैं या फिर हम उसे इनिशियलाइज करवा देते हैं। कीवर्ड टाइप नेम यूज्ड फॉर डिपेंडेंट टाइप। कीवर्ड टेम्पलेट यूज्ड फॉर डिपेंडेंट टेम्पलेट। ड्राइव्ड क्लास टेम्पलेट सिंटैक्स। ड्राइव क्लास टेम्पलेट सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले तो टेम्पलेट कीवर्ड आता है, क्लास का नाम आता है, फिर उसके बाद हम अपनी वो क्लास लिखते हैं
ये देखें क्लास हमारा वर्ड होता है, ये तो हमारा वही है स्टूडेंट सिंटैक्स ही है, और ये हमारी क्लास है। इसके साथ हम इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक रखते हैं, और नेक्स्ट हमारा वो क्लास जिसकी हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ इसका रिलेट कर रहे हैं, और नेक्स्ट हमारे पास टेम्पलेट ही होता है। तो ये हमारा सिंटैक्स है, याद रखना है आपने। ये आपके 3 नंबर के शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कैन वी इनहेरिट फ्रॉम स्पेसिफिक इनिशियलाइजेशन? यस। STL इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, सिंटैक्स है, इंपॉर्टेंट है ये। एलेक्स स्टेपानोव क्रिएटर ऑफ द STL, याद रखना है आपने किसने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। कंपोनेंट्स में क्या होता है, कंटेनर, आइटरेटर एंड एल्गोरिदम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें होती हैं, क्या, कंटेनर, एल्गोरिदम एंड आइटरेटर। जेनेरिक एल्गोरिदम डीकपल्ड फ्रॉम डेटा, वर्क विया आइटरेटर। जो जेनेरिक एल्गोरिदम होते हैं ना वो डीकपल्ड होते हैं डेटा के साथ। आपकी डेफिनेशन हो गई ये कि व्हाट इज जेनेरिक ऑपरेटर एल्गोरिदम? जेनेरिक एल्गोरिदम्स आर दोज एल्गोरिदम्स विच आर डीकपल्ड फ्रॉम डेटा एंड दीज जेनेरिक एल्गोरिदम वर्क विया आइटरेटर्स। तो आपकी डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई है। परफॉर्मेंस क्या होती है, किसी भी चीज़ की स्पीड या किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी। हेडर फाइल, तो हेडर फाइल तो वही है स्टूडेंट जो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, वेक्टर, लिस्ट एंड एल्गोरिदम। 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या, वेक्टर, लिस्ट एंड एल्गोरिदम। नेम स्पेस इज STD, पढ़ा हुआ है। फंक्टर्स, जो फंक्टर्स होते हैं ना स्टूडेंट, वो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो एज अ फंक्शन ही एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी फंक्शंस ही होते हैं, बस उन्होंने पता नहीं क्यों IONS को काट के R लगा दिया। प्रीडिकेटर्स क्या होते हैं, ये हमारे रिटर्न करते हैं बाउल को। अडाप्टर्स क्या होते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं हमारी इंटरफेरेंस को। STD स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, वेक्टर, डायनेमिक एरे। वेक्टर पुश बैक्स, हमें किस चीज़ को पुश बैक करता है, ये 0 और 1 को पुश बैक करता है, और ये किसके लिए पुश बैक करता है, एफिशिएंसी के लिए। STD लिस्ट डबल क्लिक लिंक्ड लिस्ट के लिए यूज़ होता है, ये भी पता है आपको। ये आपकी ना वो रिमार्क्स जो होते हैं ना समरी, उसके अंदर भी दिए होते हैं पॉइंट्स, तो समरी वगैरह को मिस ना किया करें कभी भी, जो लास्ट में दी होती है, ये लास्ट की जो 5-7 लाइनें होती है वो। लिस्ट इंसर्ट एंड डिलीट के लिए 0 और 1 यूज़ होता है। STD DQ क्यों यूज़ होता है, डबल एंडेड क्यूइफ के लिए। वेक्टर एक्सेस रैंडम 0-1, लिस्ट एक्सेस सिक्वेंटल होती है। याद रखें वेक्टर रैंडम है, ठीक है, और लिस्ट यानी कि S फॉर सीक्वेंस, और जो हमारा वेक्टर है वो R पर एंड होता है तो वो रैंडम। इसी तरह वर्ड के अंदर से ही हम अपना कॉन्सेप्ट जनरेट कर लेते होते हैं, तुक्के लगा लेते होते हैं हम। कैपेसिटी वर्सेस साइज, कैपेसिटी एलोकेट होती है, साइज यूज होता है। रिजर्व किसके लिए यूज होता है, पहले से किसी चीज़ की जो मेमोरी है उसे एलोकेट करने के लिए। वेक्टर कौन से होते हैं, वो हमारे पास कॉन्टिजीनियस होते हैं, जबकि जो लिस्ट होती हैं वो नोड बेस्ड होती हैं। 40 आ गया है, 40। एसोसिएटिव कंटेनर, ये की बेस्ड होते हैं। एसोसिएटिव कंटेनर्स आर की बेस्ड, आल्सो यूज मैप्स आर सेट्स। STD सेट, यूनिक की एंड सॉर्टेड। STD सेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यूनिक भी होती हैं और ये सॉर्टेड भी होती हैं। मैप क्या होता है, ये हमारी की वैल्यूज़ का पेयर होता है। मल्टी सेट क्या होता है, डुप्लीकेशन अलाउ करता है। मल्टी मैप क्या होता है, डुप्लीकेट कीज़ को अलाउ करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर यूजुअली बैलेंस्ड BTS, रेड ब्लैक ट्री। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर क्या करता है, बैलेंस्ड यानी कि BTS को बैलेंस करता है, और BTS स्टैंड फॉर रेड ब्लैक ट्री। सर्च कॉम्प्लेक्सिटी 0 log n, और ये ट्री स्ट्रक्चर होता है। ये आपकी जो MTH 202 है ना, उसके जो 5 लास्ट वाले 5 चैप्टर हैं वो इसी पर हैं स्टूडेंट।
आपकी मैथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको पढ़ाई जा रही है वो मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा सिलेबस है इनका। बस ये है कि जो लेक्चरार हैं वो बहुत पुराने हैं, पढ़ाया बहुत देर का हुआ है। वैसे इनको काम करना चाहिए लेक्चर्स पर भी, लेक्चर्स को न्यू करना चाहिए। चले खैर, मैप ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट, मैप ऑपरेटर या तो इंसर्ट करता है या फिर एक्सेस देता है। सेट इंसर्ट रिटर्न पेयर आइटर बाउल। आइट्रेटिंग मैप गिव सॉर्टेड ऑर्डर, हमने पीछे भी पढ़ा है। स्टैक अडाप्टर लाइफो, क्विव अडाप्टर फीफो, प्रियोरिटी क्यूव सॉर्टेड आउटपुट। अब जल्दी जल्दी से मैं कवर करवा देती हूँ। स्टैक यूजेस डी क्यू वैक्टर लिस्ट, डी क्यू यूजेस डी क्यू एंड लिस्ट, क्विव यूजेस पुश एंड पॉप, स्टैंडर्ड ऑपरेटर है। पुश एंड पॉप आर स्टैंडर्ड ऑपरेटर और ये इंटरफेरेंस के लिए यूज होते हैं। टॉप एंड फ्रंट, स्टैक वर्सेस क्यू, टॉप हमारा स्टैक है और फ्रंट क्यू। नो आइट्रेशन फॉर अडाप्टर ट्रू, अडाप्टर के लिए कोई भी आइट्रेशन नहीं हो रही होती। पेयर 2 वैल्यूज लेता है। मेक पेयर हेल्पर फंक्शन है। (42) सॉर्ट रेंज रैंडम एक्सेस आइट्रेटर। फाइंड लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च क्या होती है, सॉर्टेड रेंज रिक्वायर होती है हमें। कॉपी रेंज के लिए यूज़ होता है। फॉर ईच अप्लाई फंक्शन। ट्रांसफॉर्म, ये जो एसटीडी और जो हमारा स्कोप रेजोल्यूशन है ना, ये तो लगेगा ही, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको लफ्ज़ बता रही हूँ। ट्रांसफॉर्म किसके लिए यूज़ होता है, मॉडिफाई या कॉपी करने के लिए। लैम्डा एक्सप्रेशन C++11, ये अटोनोमियस फंक्शन है, इनलाइन लॉजिक है हमारा। प्रीडिकेट आर्ग्यूमेंट कस्टम क्राइटेरिया। आउटपुट आइट्रेटर फॉर कॉपी टारगेट। एल्गोरिदम हेडर, एल्गोरिदम यूज़ होता है इसके लिए और उसे ब्रेसेस में क्लोज कर देते हैं। 43 पर आ जाते हैं हम। एक्सेप्शन हैंडलिंग गोल, सेपरेट एरर कोड। कीवर्ड ट्राई कैच एंड थ्रो, ट्राई कैच एंड थ्रो आर कीवर्ड, ट्राई कैच एंड थ्रो आर कीवर्ड। थ्रोइंग सिग्नल एरर, कैचिंग हैंडलिंग एरर होता है हमारे पास। और स्टेक अनवाइंडिंग डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। क्लीन अप ड्यूरिंग थ्रो। आगे हमारा है ट्राई ब्लॉक, स्कोप फॉर एक्सेप्शन। टाइप थ्रोन, एनी टाइप इंट क्लास। कैच ऑर्डर ड्राइव टू बेस होता है। कैच ऑल के लिए यूज़ होता है। अनकैच्ड एक्सेप्ट टर्मिनेट। ओ 44 करना था। एक्सेप्शन क्लास हेरारकी, एक्सेप्शन क्लास हेरारकी एसटीडी एक्सेप्शन बेस। हमने कॉलम लगाकर और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाकर वही लिख देना होता है, यही हमारा इसका सिंटैक्स होता है। और व्हाट मेथड रिटर्न एरर मैसेज स्ट्रिंग। स्टैंडर्ड एक्सेप्शन रन टाइम एरर, लॉजिक एरर। 2 एरर्स होते हैं ना स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस के, रन टाइम और लॉजिक एरर। री थ्रो के लिए यूज़ होता है। एक्सेप्शन स्पेसिफिकेशन, थ्रो टाइप्स होती हैं। नॉन एक्सपेक्ट विल नॉट थ्रो। कंस्ट्रक्टर एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट नॉट क्रिएटेड। डिस्ट्रक्टर एक्सेप्शन, बैड प्रैक्टिस आर टर्मिनेट। रिसोर्सेज लीक इफ कैच क्लीन्ड। RAII ये स्टैंड फॉर क्या है, रिसोर्स एक्यूस्टेशन इज इनिशियलाइजेशन। स्मार्ट पॉइंटर ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट, खुद ही मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। यूनिक PTR सिंगल ओनर होता है। शेयर्ड रेफरेंस काउंटेड ओनर होता है, जो ओनरशिप शेयर्ड होती है। वीक PTR नो मेंबरशिप ब्रेक साइकिल।
आटो पीटीआर, रिप्रिकेटेड, एक्सेप्शन, सेफ्टी लेवल, बेसिक, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन थ्रो। 3 ही लेवल होते हैं, बेसिक, स्ट्रॉन्ग, नॉन थ्रो। बेसिक गारंटी, जो बेसिक क्या गारंटी करता है, नो लीक आर एंड वैलिड स्टेट, और ये मिनिमम होता है हमारे पास, मिनिमम गारंटी होती है इसकी। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, कमिट आर रोल बैक, कमिट एंड रोल बैक इनकी जो ट्रांजेक्शन होती हैं। नॉन थ्रू गारंटी करता है नेवर फेल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नॉन थ्रू है। स्वैप टेक्निक्स यूज फॉर स्ट्रॉन्गर गारंटी। तो स्टूडेंट, आपका लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टूडेंट और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ स्टूडेंट, तो अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। बाकी इंसान ख़ता का पुतला है, गलतियाँ इंसान से होती हैं स्टूडेंट, तो अगर कहीं पर भी मिस्टेक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। जहाँ पर भी रहें खुश रहें। फ़ी अमानिल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और वेट करें वीडियो का। आपकी जो प्रोग्रामिंग की वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ, फुल कॉन्सेप्चुअल।